स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आप लोगों से मैन्योर में खाद पर हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों से। चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, आज का पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड एनी 4 एडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्योर। हरी खाद की आपको परिभाषा लिखना है और हरी खाद के आपको 4 लाभ भी लिखना है कि कौन कौन से लाभ जो हैं वो ग्रीन मैन्योर के होते हैं। और सबसे पहली बात भैया, ग्रीन मैन्योर होता क्या है? ठीक है जी, हरी खाद किसको कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब हम खेतों में जो है ढैंचा, सनई या लोबिया या जो है लेग्युमिनेसी परिवार की कोई फसल लगाते हैं, मतलब दाल वाली कोई फसल यदि हम खेत में लगाएं और उस फसल को क्या करते हैं हम लोग, फूल आने वाली अवस्था पर क्या करते हैं, खेत में ही मिला दें, खेत में उसकी जुताई करवा दें, तो उसे कहा जाता है कि भैया ये हमारे लिए हरी खाद हो गई। मतलब हम फसल को लगाएंगे उसको काटने के लिए नहीं कि भैया काट कर घर लाएंगे फिर फसल को बेचेंगे मुनाफा कमाएंगे, नहीं, हमें खेत में फसल लगाना है और वो फसल को क्या कर देना है, जमीन में ही मिला देंगे फूल आने वाली अवस्था में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हरी अवस्था में जब जो पौधा है जब वो जमीन में मिलेगा तो पौधे के सारे पोषक तत्व उस जमीन में आ जाएंगे। इसलिए जब हरी अवस्था में उसको काटा जाता है तो नाम दिया गया है ग्रीन, हरा शब्द नाम दिया गया उसको कि भैया ये हरी खाद है। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर रेफर्स टू स्पेसिफिक क्रॉप दैट आर ग्रोन एंड देन प्लाउड बैक इनटू द सॉइल टू इंप्रूव इट्स फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, ठीक है, तो बोले सर हरी खाद उन विशिष्ट फसलों को कहते हैं जिन्हें खेतों में उगाते हैं। तो हमें खेत में फसल उगाना है और उस फसल को क्या करना है, जमीन में मिला देना है जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता, उसकी संरचना में सुधार आ सके। तो इसको क्या कर देते हैं, खेतों में मिला देते हैं। और ये फलीदार पौधे होते हैं, जैसे आप लोगों की अरहर, तुअर हो गई, मूंग वगैरह हो गई। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, जमीन में मिला देते हैं जिससे नाइट्रोजन की मात्रा खेत में बढ़ जाती है। तो ग्रीन मैन्योर का मेन बेनिफिट क्या होता है, तो इसका मेन बेनिफिट होता है कि भैया खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाना। तो आई होप आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं जाएगी, जिससे नाइट्रोजन आपके खेत में क्या होता है, ठीक है, हमेशा के लिए पर्याप्त मात्रा में रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आमतौर पर हम लोग किसका यूज करते हैं, लेग्युमिनेसी फसलों का यूज करते हैं, जैसे सनहेम्स हो गया, ढैंचा हो गया, क्लोवर वगैरह हो गया, ठीक है, अल्फा अल्फा हो गए। तो ये आपके सारे के सारे क्या हैं, लेग्युमिनेसी फसलों में शामिल किया जाता है इन्हें। ये सारी की सारी क्या है, लेग्युमिनेसी फसलें मानी जाती हैं। तो आपसे बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? जरा देखो, क्लियर है भाई? सारे बच्चों को जरा मैसेज करके बता दो। चलिए, क्लियर है। आइए आगे चर्चा करते हैं आप लोगों से एडवांटेज। ठीक है, 4 एडवांटेज पूछे हम, 6 एडवांटेज पर यहां पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्या भी है, पहला एडवांटेज क्या है हमारा, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होगा, इससे जो है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आएगा। बोलिए सर, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है क्योंकि पोषक तत्व मिलेंगे और ये नेचुरल तरीके से है। ठीक है, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई उर्वरक नहीं है, कोई केमिकल नहीं है इसमें, ये तो बिल्कुल देसी तरीके से है। और ग्रीन मैन्योर क्या हो रहा है, फसल के अवशेष से तैयार हो रहा है, क्योंकि हम फसल को खेत में लगा रहे हैं और वही फसल को जमीन में दफना दे रहे हैं, प्लाऊ वगैरह, रोटावेटर वगैरह चला के। तो इससे जमीन खराब नहीं हो रही है, उर्वरक क्षमता बढ़ रही है। इनहेंस सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी की संरचना अच्छी होती है, मिट्टी क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इससे मिट्टी में भी सुधार हो रहा है। रिड्यूस सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को ये कम करता है, क्योंकि जब जो है दाल वाली फसलों की जो जड़ होती है मजबूत होती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, इसलिए तो नाइट्रोजन भी स्टोर करके रखती है ये। तो इससे क्या होगा, मिट्टी कटाव नहीं होगा। ठीक है, मृदा अपरदन नहीं माना जाएगा कि भैया सॉइल इरोजन नहीं होगा, मिट्टी कटाव नहीं होगा। ठीक है, मिट्टी में उर्वरक तत्व बने रहेंगे। और क्या होगा, तो बोले सर, ठीक है, क्या होगा, तो बोले सर इससे होगा हमारा खरपतवारों का दमन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सस्प्रेसेस वीड्स। इससे क्या होगा, बोले सर खरपतवारों में क्या होगा, कमी होगी। क्यों? क्योंकि जब इसको मिट्टी में हम क्या करेंगे, जमींदोज करेंगे, जब प्लाऊ वगैरह चलाएंगे, तो प्लाऊ चलाने से क्या होगा सर, प्लाऊ चलाने से जो है उस मिट्टी के सारे खरपतवार क्या हो जाएंगे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। बोले यस। अगला पॉइंट क्या होगा, बोले सर इससे प्रमोट्स बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव पनपेंगे खेतों में। क्यों? क्योंकि जब हम क्या हो रहे हैं, किसी चीज को जमीन में मिला रहे हैं तो उसको कौन खाएगा, उसको, ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया खाएंगे। तो बैक्टीरिया पनपेंगे तो क्या होगा, पोषक तत्व बढ़ेंगे। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, पर्यावरण के अनुकूल है, किसी प्रकार की कोई क्या हो रहा, हम केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा, बोले सर इससे गुणवत्ता बढ़ेगी खेतों में। ठीक है, तो बोले यस सर। तो ये 6 पॉइंट है, 4 आपको लिखने के लिए आते हैं जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राइट द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर। हरी खाद की आपको सीमाएं लिखना है कि भैया हरी खाद क्या क्या काम नहीं कर सकती है।
तो बोल सर टेक टाइम टू डिकम्पोज। यदि आपने आज मिट्टी में क्या किया है, फसल को मिलाया है, क्योंकि आपने जैसे मान चलो आपके खेत में जो है, ठीक है, क्या लगा था, अरहर की दाल लगी थी या मूंग लगी थी, और आपने क्या किया, उसमें कल्टीवेटर रोटावेटर चला दिया, प्लाऊ चला दिया, तो जमीन में तो मिल गई, लेकिन वो तुरंत नहीं सड़ेगी, वो सड़ेगी, डिकम्पोज होगी, तब जाके क्या करेगा, ठीक है, वो पोषक तत्व रिलीज करेगा, तो उसको समय लगता है। यदि आपने फसल लगाया है, फसल लगाओगे फिर डिकम्पोज होगा तो सालों साल लग जाते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, लेट प्रोसेस होती है, ठीक है। कंज्यूम मॉइस्चर, नमी सोखती है, क्योंकि पानी को सोखेगी तब कोई चीज सड़ती है। ये जैसे मान चलो आपके घर में कोई कूड़ा है, ठीक है, उसको सड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी होना चाहिए तभी सड़ता है। बोले यस सर। और क्या होगा, ऑक्यूपाइज लैंड, ठीक है, टेम्परली। इससे क्या होगा कि भैया अस्थायी रूप से भूमि घेरती है, क्योंकि आपको पहले खेत में फसल लगाना पड़ेगा, तब जाके वो जमी दोष होगी, तो फसल भी क्या चाहिए, ठीक है, बोले सर अच्छी गुणवत्ता वाली चाहिए, तब वो पोषक तत्व देगी। जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, जमीन, बोले यस सर इतनी जमीन थोड़ी हमारे पास में, तो ये इसकी सीमाएं हैं। और क्या होता है, बोले सर नॉट सुटेबल फॉर ऑल सॉइल, सभी मिट्टी के लिए ये अच्छी नहीं मानी जाएगी। याद रखिएगा, ग्रीन मैन्योर में नॉट बी इफेक्टेड इन वेरी एसिडिक, एल्कलाइन और वाटर लोडेड सॉइल। हरी खाद जो है ज्यादा अम्लीय मिट्टी या ज्यादा क्षारीय मिट्टी या जहां पर पानी का भराव हो रहा है, ऐसी जगह के लिए ग्रीन मैन्योर अच्छी बात नहीं, क्योंकि वहां पर ग्रीन मैन्योर तैयार नहीं होगा। याद रखिएगा आप लोग। अब यहां पर यदि हम बात करें कि भैया ज्यादा एसिडिक होगी, क्योंकि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 6.5 के बीच में, या 7.5 भी बोल सकते हैं, 7.5 ये मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए, ठीक है। मिट्टी का पीएच मान इससे कम हो जाएगा तो मिट्टी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। इससे ऊपर यदि पीएच मान हो जाएगा तो मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाएगी। पीएच मान 5.5 से कम होगा तो बहुत ज्यादा मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, और 7.5 से ज्यादा हो जाएगा तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। और जहां पर पानी भराव होगा, जहां पर पानी रुकता है खेतों में, ठीक है, तो वहां पर तो ऑब्वियसली बात है कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो लिमिटेड न्यूट्रिएंट वैरायटी, इससे क्या होगा, सीमित पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि भैया जो फसल लगाए हो वही पोषक तत्व मिलेंगे, अलग से नहीं मिल पाएंगे। लेबर एंड कॉस्ट, ठीक है, इंटेंसिव, इससे क्या होगा भैया, श्रम और लागत बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि लेबर चाहिए क्या करने के लिए, फसल लगाने के लिए। फिर आपको क्या चाहिए, कल्टीवेटर रोटावेटर वगैरह चाहिए, फसल बुआई करना है, फिर फसल को जमींदोज करना है, तो लेबर और महंगा ये, ठीक है, आपका काम होने वाला है, महंगा पड़ेगा ना भाई, 2-2 बार 3-3 बार आपको खेत में, ठीक है, क्या करना है, ट्रैक्टर लेकर आना पड़ेगा, बुआई के लिए फसल खरीदना पड़ेगा, मार्केट से बीज खरीदना पड़ेगा, पानी उसमें देना पड़ेगा, 1 या 2 पानी देना पड़ेगा फूल आने वाली अवस्था तक, तो ये महंगा पड़ता है, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिसीज, कीट और बीमारी का भी खतरा है, क्योंकि आपने फसल लगाया, पता चले उसमें कोई बीमारी लग गई, कोई कीड़ा वगैरह लग गया तो फसल ही खराब हो गई। पता चले खेत में फसल लगाए, ठीक है, इतनी मेहनत से आपने जो बीज लेकर आए, ट्रैक्टर का खर्चा, लेबर का खर्चा, खेत में लगाए, और पता चले वो ग्रोथ ही ना करे, उसको कीड़े खा जाएं, तो पूरी लागत आपकी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये रिस्क है इसमें, ठीक है। तो ये ग्रीन मैन्योर की क्या है, लिमिटेशन है। बन जाएगा क्या, ग्रीन मैन्योर किसे कहा जाता है, हरी खाद के 6 फायदे हमने आपको बता दिए और उसकी लिमिटेशन भी बता दिए डेफिनेशन के साथ में। बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। फायदे और लॉस, ये लॉस है उसका, और ये फायदे हमने आपको बताए हैं, दोनों चीजें बता दिए हैं ग्रीन मैन्योर की। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल मैन्योर। फॉसिल मैन्योर का मतलब होता है काऊ डंक मैन्योर, जिसे FYM के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए FYM किसे कहा जाता है। फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद किसे कहा जाता है, इसके 4 महत्व बताना है। इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, गोबर खाद क्या करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखता है, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, मतलब इसमें क्या होता है, N, P और K, ये तीनों चीजें उसमें मौजूद होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो गोबर खाद का ये महत्व है कि इसमें तीनों पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इनहेंस सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी की संरचना को क्या करता है, उसमें सुधार करता है, ठीक है, जड़ों को मजबूत करता है, तनों को मजबूत करता है, ठीक है, फल एवं फूल बनाने में सहायक होता है। इंक्रीज वाटर रिटेंशन, जल धारण को बढ़ाता है, पानी सोखता है, सबसे ज्यादा गोबर खाद पानी को सोखता है, इसलिए गोबर खाद को बल्की खाद भी कहते हैं। पेपर में पूछा जाता भी, बताइए किस खाद को भारी खाद कहा जाता है, तो गोबर खाद को भारी खाद के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद में अगला पॉइंट क्या बनेगा,
ठीक है। इनकरेज माइक्रोबियल ग्रोथ, इससे क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो जो ग्रीन मैन्योर के एडवांटेज थे वही इसके भी एडवांटेज हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। इनकरेज माइक्रोबियल ग्रोथ मतलब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करेगा, वृद्धि होगी तभी क्या होगा सर, तभी ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व क्या होंगे, मिट्टी में पनपने वाले हैं। इको फ्रेंडली होगा, तो बोले यस सर, पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि किसी प्रकार का कोई केमिकल हम यूज नहीं कर रहे हैं। रिड्यूस केमिकल डिपेंडेंसी, यदि आप गोबर खाद का यूज कर रहे हैं तो आपको मार्केट से यूरिया, ठीक है, डीएपी, ठीक है, सुपर फास्फेट, इस तरीके की चीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा भी बचेगा और केमिकल युक्त आप खेती करोगे, मतलब जैविक खेती करोगे आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज ऑर्गेनिक मैन्योर, राइट इट्स 4 इंपॉर्टेंस। जैविक खाद किसे कहते हैं? जैविक खाद मतलब जो जीव जंतु के अवशेषों से तैयार किया जाए, जो पेड़ पौधों की पत्तियों से तैयार किया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। जो घरों के कूड़ेदान, घरों के कचरों से, ठीक है, फल एवं सब्जियों के अवशेषों से, इनसे तैयार होता है, याद रखिएगा। ठीक है। जो किससे तैयार होता है, बोल सर ये प्लांट से, एनिमल से, इनसे तैयार होता है, इसको ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से जाना जाता है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज अ टाइप ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर मेड ऑफ प्लांट और एनिमल वेट्स। ठीक है। जो पौधों और जानवरों के अवशेष से तैयार होता है। इट इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, मतलब एनपीके, इससे भी तैयार हो जाएगा आप लोगों का। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो जैविक खाद क्या करता है, पौधों और पशुओं के अपशिष्ट से तैयार होता है, जो एक प्राकृतिक उर्वरक माना जाता है, जिसमें सारे पोषक तत्व आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है आपके लिए काफी इजी है। अब इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं भैया। तो भाई इंपॉर्टेंस कॉपी पेस्ट है, ज्यादा कोई चेंज है ही नहीं है, चाहे वो ग्रीन मैन्योर हो, चाहे वो आपका गोबर खाद हो, चाहे वो आपका जैविक खाद हो, कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है। सारे जो आपके पॉजिटिव पॉइंट है, एडवांटेज या लाभ, ठीक है, ये सब एक से हैं और सीमाएं भी लगभग एक सी हैं। इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करेगा। इनहेंस सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना में सुधार करेगा, याद रखिएगा आप लोग। फिर और क्या करेगा ये, तो बोल सर प्रमोट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाएगा। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है। रिड्यूस सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को कम करेगा, मतलब मिट्टी जब ज्यादा बारिश होगी तो बारिश के कारण मिट्टी बहकर आपके खेत से नहीं जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी को पकड़ कर रखेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सतत कृषि, मतलब यदि आप लगातार खेती कर रहे हो एक ही जमीन पर तो आपको यूज करना चाहिए ऑर्गेनिक मैन्योर, क्योंकि आप लगातार उस मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखेंगे। इसलिए क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये सस्टेन खेती के लिए जरूरी है जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राइट डेफिनेशन ऑफ सॉइल अमेंडेंट, ठीक है, अमेंडमेंट, लीचिंग एंड मैन्योर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है सॉइल, ठीक है, अमेंडमेंट की, लीचिंग की और मैन्योर की, ये क्या चीज होती है। तो सॉइल, ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया मृदा संशोधन, ठीक है, मृदा संशोधन वह कोई भी पदार्थ हो सकता है जो मिट्टी की रासायनिक तरीके से और भौतिक तरीके से संरचना में क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। मतलब मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना है आप लोगों को। सॉइल, ठीक है, सॉइल अमेंडमेंट इज एनी मटेरियल एडेड टू सॉइल टू इंप्रूव अ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। मिट्टी की रासायनिक गुणवत्ता, मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता, दोनों में क्या करना है, आपको सुधार करना है। उसके स्ट्रक्चर में, पानी की, ठीक है, जलधारण क्षमता के लिए, उसके एरिया में, उसके घनत्व में, उसके न्यूट्रिएंट में, मतलब किसी भी तरीके से आप चाहे रासायनिक तरीका अपनाओ, चाहे आप जो है, ठीक है, भौतिक तरीका अपनाओ, फिजिकल या केमिकल कुछ भी करो, खेत में केमिकल डालो, ठीक है, मिट्टी में आप कुछ भी करो, लेकिन उसकी गुणवत्ता सुधार होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सारे पोषक तत्व, यूरिया है, डीएपी है, गोबर खाद है, ठीक है, आप लोगों का जो है बर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद है, कुछ भी XYZ, हम सबका यूज करके क्या हम मृदा संशोधन कर सकते हैं। तो बोले या सर सॉइल अमेंडमेंट कर सकते हैं। मिट्टी में सुधार तो ऐसे ही होता ना, या तो गोबर खाद डालेंगे, या तो बर्मी कंपोस्ट डाल देंगे, या तो ऑर्गेनिक मैन्योर डाल देंगे, या तो ग्रीन मैन्योर का यूज करेंगे, या तो यूरिया डालेंगे, या तो डीएपी डालेंगे। बोले या सर इनका हम यूज करते हैं जी। तो सॉइल अमेंडमेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लीचिंग क्या चीज होती है भैया, लीचिंग, तो लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच वाटर डिसॉल्व एंड, ठीक है, कैरीज अवे न्यूट्रिएंट और मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ऑफन लीडिंग और न्यूट्रिएंट लॉस एंड रेड, ठीक है, एंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। क्या करते हैं भैया, लीचिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पानी घुल जाता है,
ठीक है, और मिट्टी से पोषक तत्वों या खनिज को बहा ले जाता है, जिससे अक्सर पोषक तत्वों की हानि होती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता में क्या आ जाती, कमी हो जाती। तो लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग का मतलब होता है पोषक तत्वों का गिर जाना। क्या होता है भैया, जैसे मान चलो ये ज्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश ज्यादा जब होगी तो क्या होगा, बोल सर हमने पोषक तत्व मिट्टी में, ठीक है, डाले हैं तो मिट्टी में वो इस जगह पर रहेंगे। बोले हाँ सर, लेकिन हमने क्या किया है, पानी ज्यादा गिर गया है, तो पानी ज्यादा गिरने से क्या होगा, पानी सारे पोषक तत्वों को अपने साथ क्या करेगा, बहाकर जो है नीचे 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 क्या कर देगा, कहीं और ले जा लेगा। बोले यस सर, सारे पोषक तत्व जो है वो क्या जाते हैं, नदी नालों में चले जाते हैं। भैया पानी गिरना बंद होता है तो नदियों में पानी आता है कि नहीं आता है? बोले हाँ सर आता है। कहां से आता है? जैसे मान चलो आज बारिश हुई तो नदी आज बहना चाहिए, आज बारिश नहीं हुई तो नदी का पानी बंद हो जाना चाहिए बहना। लेकिन नदियों का पानी तो जो है, जैसे आज बारिश एंड हो गई, बारिश होना समाप्त, तब भी 1 महीने 2 महीने तक नदियां बहती, पानी कहां से आता है? बोल सर जब ज्यादा पानी क्या हो जाता है, जमीन में चला जाता है, तो वो सारा पानी क्या करता है, धीरे धीरे अपना रास्ता बनाता है और वो नदियों में मिल जाता है, जाकर नदियों में, नालों में या कुएं में चला जाता है, ट्यूबवेल में चला जाता है। तो आपके सारे पोषक तत्व क्या हो गए? बोल सर सारे पोषक तत्व तो क्या चले गए, पानी में चले गए। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती। तो लीचिंग ये मतलब है कि भैया पानी ज्यादा होने से क्या हो जाता है, मिट्टी के सारे पोषक तत्व पानी में मिल जाते हैं और जो अपने खेत से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती। बन जाएगा क्या, लीचिंग। लीचिंग क्लियर है? पानी में घुलकर पोषक तत्व जो है अपने खेतों से निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, इससे गुणवत्ता मिट्टी की समाप्त हो जाती है। ये प्रोसेस लीचिंग कहलाती है, उर्वरक तत्वों की कमी हो जाना खेतों में। चलिए, मैन्योर का मतलब क्या होता है भैया? तो ये मैन्योर है। मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि भैया हम क्या करेंगे, इसमें अल्फाल्फा का यूज कर लेंगे, हम इसमें किसका यूज कर लेंगे, सनई का, ढैंचा का यूज कर लेंगे, हम इसमें लेगुमिनेसी फसल, सारी जो है फली वाली फसल का यूज कर लेंगे, दाल वाली फसल का, अरहर, तुअर, मूंग वगैरह का खेत में लगाएंगे। जैसे ही उसमें क्या आने लगेंगे, फूल आने वाली अवस्था आएगी, ये तो फल आ चुके हैं, फल आने वाली अवस्था का यूज नहीं करते हैं, फूल आने वाली, केवल फूल आएंगे। जैसे ये देखो, ये छोटी फसल है, फूल आ गए, और क्या करेंगे, ट्रैक्टर का यूज करेंगे, कल्टीवेटर वगैरह, रोटावेटर वगैरह पीछे फंसा लेंगे और खेतों में क्या कर देंगे, चला देंगे। फसल लगी है, फसल में चलाना है, जिससे सारी फसल क्या हो जाए, जमीन में मिल जाए, और जब बारिश होगी तो वो सड़ जाएगी फसल, क्योंकि मिट्टी के अंदर चली गई है। और सड़ने के बाद में क्या करेंगे, वो पोषक तत्व देती हैं, उस पोषक तत्व से मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी सी क्या होती है, धीमी प्रक्रिया है। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए तो हमें केमिकल का यूज करना पड़ता है, इसलिए हम लोग यूरिया का, डीएपी का यूज ज्यादा करते हैं। चलिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का, ग्रीन मैन्योर इज प्राइमरली यूज टू इंप्रूव। आपसे पेपर में पूछा जाता है, जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। हरी खाद का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में सुधार के लिए किया जाता है। ग्रीन मैन्योर का हम लोग यूज करेंगे तो इससे क्या होने वाला, जरा बताइएगा, जवाब दीजिए क्या होगा। बोल सर स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा। बोले यस सर, मृदा उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। अगला आप लोगों के लिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप। बताना है आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद वाली फसल नहीं है, नहीं है। जी, तो बोले सर काउपी तो है, सनहेम्स भी है, कौन सी नहीं है, या तो ये या तो ये, कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे आप, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे बताओ। बोल सर मक्का, मक्का का यूज करेंगे ना हम लोग। बोले यस, मक्का करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ग्रीन मैन्योर क्रॉप आर यूजुअली प्लाउड इनटू द सॉइल एट विच स्टेज। हरी खाद वाली फसलों को आमतौर पर किस अवस्था में मिट्टी में जोता जाता है। जब वो अंकुरन पर हो, छोटी छोटी हो तब, या जब वो फ्लावर फूल वाली अवस्था में जाए तब, या जब बीज बोते हैं तब, या कटाई के दौरान। किस अवस्था में हमें ग्रीन मैन्योर, ठीक है, तैयार करना है तो हमें प्लाउ चलाना है। बोलो सर बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले, मतलब फूल आने वाली अवस्था की देख ली भाई, फूल आने वाला है
तो तुरंत क्या कर देंगे उसको, उसमें ठीक है प्लाऊ चला देंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द मेन रोल ऑफ लेग्यूम्स इन ग्रीन मैन्योरिंग इज टू, हरी खाद में फलियों की मुख्य भूमिका क्या होती है। लेग्यूमिनेसी फसल का हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लेग्यूमिनेसी फसल में क्या मौजूद होता है सबसे ज्यादा, बोल सर इसमें सबसे ज्यादा मौजूद होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी जड़ों में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी वाली फसलों की जड़ों में राइजोबियम, ठीक है, सिम्बायोटिक ठीक है बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है मिट्टी से मिट्टी में क्या करता है, नाइट्रोजन को स्टोर करता है। याद रखिएगा आप लोग, वातावरण में कितना नाइट्रोजन है, बोल सर वातावरण में जो है 78% नाइट्रोजन फ्री में मौजूद है। वातावरण में इतना नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी खेत में हमें नाइट्रोजन डालना पड़ता है। यदि हम क्या करें, दलहनी वाली फसलों का यूज करें, फलीनुमा वाली फसलों का यूज करें, तो खेतों में क्या करते हैं, ये इनकी जो जड़ होती है दाल वाली फसलों की, ये क्या करती है, वातावरण से नाइट्रोजन खींचते हैं ये बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज सॉइल लीचिंग, मृदा निक्षालन किसे कहते हैं। लीचिंग का मतलब होता है निक्षालन। क्या होता है भैया मृदा निक्षालन, बताओ किसको कहते हैं, मृदा लीचिंग किसे कहा जाता है। क्या ये मृदा में पोषक तत्वों का जुड़ना है, क्या ये जल से, मृदा से जल का वाष्पीकरण करना है, क्या है भैया बताइए। रिमूव ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बाय वाटर, जल द्वारा मृदा से पोषक तत्वों का निष्कासन, क्या ये है, तो बोले यस सर ऑप्शन नंबर सी है। पानी के साथ में क्या होना, पोषक तत्वों का बाहर चला जाना, इसी को कहते हैं क्या लीचिंग। यस और नो बताइए, बोले यस सर लीचिंग इसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट कॉमनली लॉस्ट ड्यू टू लीचिंग, निक्षालन के कारण कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक नष्ट होता है, बताओ। सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व मोबाइल एलिमेंट में आता है। मोबाइल एलिमेंट मतलब होता है गतिशील तत्व, जिस तत्व की सबसे ज्यादा कमी खेत में होती है वही कम होगा, क्योंकि उस तत्व को ही हम सबसे ज्यादा डालते हैं खेतों में। किसान सबसे ज्यादा कौन से तत्व का यूज करते हैं, जिस तत्व का यूज करेंगे वही पानी में बहकर चला जाएगा। बोल सर नाइट्रोजन, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा गतिशील यही है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मोबाइल एलिमेंट। ये तीनों के तीनों मोबाइल एलिमेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, नाइट्रोजन है, जिसको क्या बोलते हैं, मोबाइल मतलब होता है गतिशील, इसको गतिशील तत्व कहा जाता है, मोबाइल एलिमेंट कहा जाता है। नाइट्रोजन को भी, पोटेशियम को भी, फास्फोरस को भी, जिसमें निक्षालन के दौरान सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, नाइट्रोजन बहता है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन हेल्प रिड्यूस लीचिंग, यदि आप लीचिंग से बचना चाहते हैं, मृदा निक्षालन से बचना चाहते हैं, तो आपको खेत में क्या करना चाहिए। क्या आपको अति सिंचाई, ज्यादा से ज्यादा पानी देना चाहिए खेतों में, या आपको मोनोक्रॉपिंग, एकल फसल एक एक फसल लेना चाहिए, या आपको मल्चिंग करना चाहिए, या आपको डीप टीलेज करना चाहिए, गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई कर दो, खेत से पानी बाहर ही नहीं जाएगा। क्या करना चाहिए बताओ, तो बोले सर गहरी जुताई करेंगे, ज्यादा गहरा कर दिए तो पानी ज्यादा भरा जाएगा, तो पानी ज्यादा भरा जाएगा तो पानी क्या होगा, नीचे के नीचे बह जाएगा फिर सारे पोषक तत्व लेके, तो गहरी जुताई कर नहीं सकते। एक फसल लेंगे तो फिर घाटा आएगा, इससे भी कोई रुकावट होना नहीं है। ज्यादा पानी देंगे तो भी खेत से पानी निकल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, बोल सर मल्चिंग कर दो। मल्चिंग का मतलब क्या कर दो, बोल सर जितने पोषक तत्व चाहिए उसको पॉलीथीन में डाल दो अंदर। अब पानी जब आएगा तो पॉलीथीन से बाहर पोषक तत्व नहीं बह पाएगा। तो ये जो तरीका है आपने देखा होगा खेतों में आजकल जो खेती की जा रही है वो पॉलीथीन बिछाकर की जा रही है, और पॉलीथीन को बिछाकर खेती करते हैं, बीच बीच में से गड्ढे करके क्या कर देते हैं, वहां पौधा लगा देते हैं। और यदि हमें क्या देना, पोषक तत्व देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप की मदद से देते हैं। ड्रिप एक टाइप की क्या लगा लेते हैं, ड्रिप लगा लेते हैं, सटल टाइप की लगा लेते हैं, और उस ड्रिप से क्या होता है, टिप 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 क्या करता है, पानी गिरते रहता है, उसमें पोषक तत्व मिला के दे देते हैं। तो पोषक तत्व ऐसे खेतों में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी में घोल दो। और सब में क्या लगा है यहां पर, बोल सर यहां पर सब क्या बिछे हैं, यहां पर एक सटल टाइप की बिछी है, ड्रिप बिछी है।
उस ड्रिप से पानी बूंद बूंद गिरता है, ड्रिप को बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई। तो बोल सर बूंद बूंद सिंचाई करेंगे तो हम लोग मल्चिंग का यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आज चलन में मल्चिंग है, जिससे खरपतवार नहीं होता है, जिससे कम पानी लगता है, जिससे क्या होता है पोषक तत्व की हानि नहीं होती है। तो निक्षालन पद्धति में हमें कमी करना है, मतलब पोषक तत्व को यदि खेत से नहीं बहने देना है तो खेत में क्या करो, ड्रिप सिस्टम से पानी दो और पॉलीथीन बिछा लो, जिसको बोलते हैं मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है पॉलीथीन बिछाकर खेती करना। बन जाएगा क्या भैया मल्चिंग? यदि पेपर में पूछा जाएगा तो मैसेज करो सारे बच्चे फटाफट। मल्चिंग क्लियर है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक मैन्योर? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद नहीं है? जैविक खाद, बोलो सर FYM, ये तो गोबर खाद है, ये तो जैविक है। ग्रीन मैन्योर जैविक है। कंपोस्ट मैन्योर जैविक है, कंपोस्ट जो घरों के, ठीक है, सब्जियों के अवशेष छिलके वगैरह से बनता है। कौन है भैया जो ऑर्गेनिक नहीं है? जैविक का मतलब होता है, ठीक है, जो जीव जंतु से तैयार किया जा रहा है। बोल सर एकमात्र ऐसा यूरिया है जो जीव जंतु से तैयार नहीं किया जाता। यूरिया क्या है सर? कंपनी में केमिकल से बनाते हैं, तो यूरिया आ जाएगा। यूरिया जो है क्या है? जैविक खाद नहीं है। यूरिया, DAP, सुपर फास्फेट जी, ये आपके जैविक नहीं है। बर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, ठीक है, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक है जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ दीज इज कॉमनली यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर? इनमें से किसका उपयोग आमतौर पर हरी खाद के रूप में किया जाता है? बताइए। यदि हमें ग्रीन मैन्योर तैयार करना है, हरी खाद तैयार करना है, तो कौन सी फसल लेना चाहिए जिसमें फली हो? तो फलीनुमा कौन सा है? चावल का यूज करेंगे। क्या ये लेग्युमिनेसी है? बोल सर नहीं, चावल लेग्युमिनेसी नहीं है। गेहूं? बोल सर नहीं है। सरसों? बोल सर नहीं है। कौन है इसमें सर? काउपी, लोबिया, सनहैंस, ढैंचा, मूंग, इनसे तैयार होता है ग्रीन मैन्योर। अगला क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बर्मी कंपोस्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग? बर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता? बताइए। बर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या है? बोल सर बर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है केंचुआ खाद। बर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी खाद जो केंचुए से तैयार की जाती है, उसे बर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। बन जाएगा क्या भाई? बर्मी कंपोस्ट क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये रही आपकी आज की आंसर की। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये जो आज का आपका टॉपिक हुआ है, ये हुआ है मैन्योर आपके खाद से, और खाद का जो चैप्टर है आप लोगों का यही समाप्त होता है। ठीक है, इससे बाहर खाद में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे पहले भी हमने आपको 2 लेक्चर बता दिए, ये आज का आपका तीसरा लेक्चर था। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।